नमस्कार स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इकोलॉजी से संबंधित एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नेचुरल रिसोर्सेज अथवा प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम तो हम यह देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। हमारे प्राकृतिक वातावरण का कोई भी भाग जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ और यहाँ तक कि मानव पॉपुलेशन भी, जो कि मानवों के द्वारा अपने उपयोग के लिए तथा अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम में लाया जाता है, वह नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। तो इस प्रकार क्या हुआ नेचुरल रिसोर्स? कोई भी पदार्थ जो कि और अधिक उपयोगी भाग में बदला जा सकता है, उसे तो हम रिसोर्स कहते हैं, संसाधन कहते हैं, क्योंकि ये संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, अतः इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जा सकता है। यह प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर पाए जाते हैं तथा सभी सजीवों या लिविंग बींग्स के द्वारा काम में लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधन हैं। संसाधन अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, प्लांट्स तथा एनिमल्स। अब हम यह देखते हैं कि इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत क्या है। तो क्योंकि हम इन्हें प्राकृतिक संसाधन कह रहे हैं, अतः यह हमें प्रकृति के ही विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। अब ये संसाधन या तो एनर्जी फॉर्म में हो सकते हैं, या मटेरियल या पदार्थ के रूप में हो सकते हैं, या भोजन अथवा फूड के रूप में हो सकते हैं। तो इस प्रकार सन, एटमॉस्फेयर या वातावरण, लिथोस्फीयर तथा हाइड्रोस्फीयर, ये सभी संसाधनों के प्रचुर स्रोत हैं। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के संसाधन प्राप्त होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसे कई प्रकार से बांटा गया है। अगर हम ओरिजिन के बेस पर देखें तो हम पाएंगे कि नेचुरल रिसोर्स या तो जैविक हो सकते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, क्रॉप्स इत्यादि, या फिर ये अजैविक अथवा एबायोटिक हो सकते हैं। लैंड, वाटर, मिनरल्स जैसे कि आयरन, कॉपर, लेड इत्यादि एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। इसी प्रकार कितनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उसके आधार पर हम इन्हें एग्जॉस्टेबल अथवा इनएग्जॉस्टेबल, समाप्य अथवा असमाप्य में बांट सकते हैं। इनका पुनर्निर्माण होना संभव है अथवा नहीं, इस आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज या तो रिन्यूएबल हो सकते हैं, अर्थात इनका पुनर्निर्माण या पुनर्नवीनीकरण संभव है, अथवा ये नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं, इन्हें दोबारा नए रूप से नहीं बनाया जा सकता, या फिर यह एक बार काम में आने के पश्चात समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि एनर्जी फ्लो आगे की तरफ जाती है परंतु पुनः अपने सोर्स पर वापस नहीं लौटती, अतः एनर्जी के बारे में हम सदैव एनर्जी फ्लो टर्म का ही उपयोग करते हैं। इन्हें रिसाइकल अथवा पुनर् काम में लेने योग्य बनाया जा सकता है अथवा नहीं, इस आधार पर रिसोर्सेज रिसाइक्लेबल अथवा नॉन रिसाइक्लेबल में बांटे जा सकते हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्स अपनी डेवलपमेंट की किस स्टेज पर है, इस पर आधारित क्लासिफिकेशन में
नेचुरल रिसोर्स या तो पोटेंशियल प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात जो काम में लेने योग्य हों, या ये एक्चुअल जो कि फंक्शनल हो सकते हैं, या फिर कुछ नेचुरल रिसोर्स रिजर्व सोर्सेज के रूप में भी पाए जा सकते हैं, यानी जिन्हें भविष्य में काम में लिया जा सके, अथवा यह संचित रूप में या स्टॉक फॉर्म में पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार डेवलपमेंट के आधार पर भी नेचुरल रिसोर्सेज कई प्रकार के होते हैं। अब ये रिसोर्स एक देश तक सीमित है अथवा कई देशों तक सीमित है अथवा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध है, इस आधार पर यानी इनके डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को हम राष्ट्रीय, जो कि एक पर्टिकुलर राष्ट्र में ही पाए जाते हैं, नेशनल, मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय, और इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकार से भी विभाजित कर सकते हैं। यहाँ हम ओलिवर ओवन द्वारा दिए गए वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे, जो कि सर्वाधिक प्रचलित है तथा नेचुरल रिसोर्सेज के अध्ययन में सर्वाधिक काम में लाया जाने वाला क्लासिफिकेशन है। इसके अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इनएग्जॉस्टेबल यानी कि जो समाप्त नहीं होते। अब इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज भी फिर से इम्यूटेबल अथवा मिसयूजेबल हो सकते हैं। जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम चाह कर भी परिवर्तित अथवा दूषित नहीं कर सकते, उन्हें कहा जाता है इम्यूटेबल, एग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। तथा ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनका कि उपयोग करके या अत्यधिक उपयोग से इन्हें दूषित करना संभव हो, उसे कहा जाता है मिसयूजेबल इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके विपरीत दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टेबल। यह रिसोर्सेज पुनः दो भागों में बांटे गए हैं, जिन्हें सीमित उपयोग के द्वारा लंबे समय तक चलाया जा सकता है या जिनकी मेंटेनेंस संभव है, उन्हें कहा जाता है मेंटेनेबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं जो कि यूज़ होकर ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इन्हें कहा जाता है नॉन मेंटेनेबल, यानी इनकी मेंटेनेंस संभव नहीं है। तो इस प्रकार इनएग्जॉस्टेबल तथा एग्जॉस्टेबल प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसी क्लासिफिकेशन को हम थोड़ा और विस्तार से उदाहरण समेत देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन इनएग्जॉस्टेबल, जिसका एग्जाम्पल है सोलर एनर्जी या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जो कि हमें लगातार प्राप्त होती रहती है तथा इसको हम किसी भी प्रकार से परिवर्तित नहीं कर सकते। विंड पावर, रेनफॉल, टाइडल पावर, हाइड्रो पावर, ये सभी ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं तथा सदैव उपलब्ध रहेंगे, अतः इन्हें इनएग्जॉस्टेबल टाइप ऑफ रिसोर्सेज कहा जाता है। दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। अब इन्हें दोबारा बनाया जा सकता है अथवा नहीं बनाया जा सकता, इस आधार पर ये रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल प्रकार के हो सकते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के उदाहरण हैं वाटर, सॉइल फर्टिलिटी, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, एक्वाटिक एनिमल्स तथा मानव स्वयं यानी ह्यूमन बींग्स। नॉन रिन्यूएबल के उदाहरण हैं बायोलॉजिकल स्पीशीज। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि बायोलॉजिकल स्पीशीज को हमने नॉन रिन्यूएबल में सम्मिलित किया है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन अथवा प्रतिकूल वातावरणीय परिस्थितियों के कारण यदि कोई जाति नष्ट हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः बायोलॉजिकल स्पीशीज को भी हम नॉन रिन्यूएबल के अंतर्गत ही सम्मिलित कर रहे हैं। सिमिलरली मिनरल्स, ये भी यूज़ होने के पश्चात
समाप्त हो जाते हैं, इन्हें दोबारा बनाना संभव नहीं होता। तो यहाँ हमने मुख्यतः दो प्रकार के रिसोर्सेज के उदाहरण देखे, पुनर्नवीनीकरण योग्य या रीन्यूएबल। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा बन जाते हैं अथवा इन्हें रिसाइकल किया जाना संभव है अथवा रिप्रोड्यूस किया जाना संभव है। तो इनके उदाहरण हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर एट्सेट्रा। तो आप देख रहे हैं कि हमने इसमें अधिकांशतः लिविंग बींग्स को ही इंक्लूड किया है, क्योंकि लिविंग बींग्स में ही रिप्रोडक्शन अथवा जनन की क्रिया के द्वारा अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाने की क्षमता होती है, अतः इसे हम रीन्यूएबल रिसोर्स भी कह सकते हैं। दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं या ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो कि अत्यधिक उपयोग के पश्चात समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल। तो जितना अधिक फॉसिल फ्यूल काम में लिया जाएगा उतना ही इसका भंडारण जो है वह कम होता जाएगा और अंततः एक दिन यह ओवर एक्सप्लॉइट होने के कारण समाप्त होने की अवस्था में भी पहुंच सकता है। तो इस प्रकार ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि या तो नए रूप से बनाए ही नहीं जा सकते या इन्हें बनाने में इतना अधिक समय लगेगा कि ये उपयोग में लाने लायक ही नहीं रह जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने के साथ ही एक कंसेप्ट और हमारे सामने आता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन अथवा संरक्षण की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो हम देखें कंजर्वेशन या संरक्षण का क्या अर्थ है। कंजर्वेशन का अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुड बी अटेन्ड, या प्राकृतिक संसाधनों का ऐसा संधारण कि वे भविष्य में भी काम में आने लायक बने रहें। तो इस प्रकार संरक्षण का अर्थ है वाइजफुल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम देखते हैं कि आखिर नेचुरल रिसोर्सेस के कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। किसी भी देश की डेवलपमेंटल एक्टिविटी अथवा विकास के लिए उसके नेचुरल रिसोर्सेस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, परंतु इररेशनल तथा अत्यधिक अथवा ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेस को ख़त्म कर सकता है अथवा बहुत कम कर सकता है। इन रिसोर्सेस के ख़त्म होने से अथवा कम होने से अनेक प्रकार की सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तथा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सभी से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज के उपयोग के प्रति अत्यधिक सतर्क रहें तथा इन्हें संरक्षित करने का प्रयास करें। इसी संदर्भ में एक और टर्म जो कि कई बार पूछ भी ली जाती है और वैसे भी इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, यह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथवा सतत विकास। तो आइए देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर डेवलपमेंट। तो बहुत ही उपयोगी परिभाषा है जिसे जानना बहुत आवश्यक है कि ऐसा विकास जो कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करे तथा भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के विकास को भी पूरा कर पाए, इस प्रकार के डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट अथवा संधारणीय विकास अथवा सतत विकास के नाम से जाना जाता है। और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी संभव है जबकि नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही सोच समझकर सावधानीपूर्वक उपयोग में लाया जाए। तो अब ये नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर
कितने प्रकार के हैं तथा इन्हें सावधानीपूर्वक काम में लाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इनके समक्ष आने वाली क्या समस्याएं हैं, इसके लिए हम आगे के लेक्चर्स देखेंगे, जिनमें कि हम इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन को और अधिक विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।